देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव का आज 9वां दिन यानी अंतिम दिन है। मां नवमी को आदि शक्ति मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। मां की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। सिद्धिदात्री देवी मां सरस्वती की तरह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका भी वाहन सिंह है। देवी भागवत पुराण में सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। सिद्धिदात्री मां के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां हैं। मां के नाम से यह स्पष्ट है कि शक्ति का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियां देती है। सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता की कृपा से ही सभी देवी देवताओं को सिद्धि प्राप्त हुई है। इस बात का उल्लेख हनुमान चालीसा में भी मिलता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की तपस्या करके इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और महादेव अर्धनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री की पूजा ऋषि, मुनि, साधक, यक्ष, किन्नर देवता, दानव और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। महानवमी को सिद्धिदात्री मां की पूजा करने के लिए नववाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन के साथ 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। इस दिन मां को हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी को मां के वाहन, योगिनियों, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। मां की कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। देवी की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक भैरव को भी रखा हुआ है। इसीलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना भी जरूरी है। जो भी भक्त कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन करते हैं, मां सिद्धिदात्री उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां नवमी के दिन कन्या पूजन और नवरात्रि हवन का भी विधान है। जय मां सिद्धिदात्री। अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखना। जय माता दी।